खाना खाने के बाद वॉक ना करें, ऐसा सुना है आपने? क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि खाना खाने के बाद हमेशा वॉक करनी चाहिए, स्पेशली डिनर के बाद। सो क्या डिनर के बाद वॉक करनी चाहिए? क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है, आज की वीडियो है, वो फोकस करेगी कि खाना खाने के बाद हमें वॉक नहीं करनी है। अब आपके माइंड में होगा कि क्यों नहीं करनी है, तो जान लेते हैं ये सारी चीज़ें, बट वन बाय वन। Before that, let's get started. Welcome back to 3D Health. My name is श्रृंखला शर्मा और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है एक्चुअल में बिल्कुल ऑपोजिट है। जहां दुनिया कह रही है कि आपको खाना खाने के बाद वॉक करनी चाहिए, वहीं आज का वीडियो है इस बारे में कि हमें वॉक नहीं करनी है। कब? खाना खाने के बाद। क्यों नहीं करनी है, उसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन। तो दोस्तों समझ लेते हैं सबसे पहले इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद वॉक करना चाहिए और क्यों लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। एक्चुअल में दोनों तरह के लोग बिल्कुल ठीक हैं और अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। दे बोथ आर करेक्ट। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये हमें डिसाइड करना है और ये वीडियो जब तक एंड होगा आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हमें वॉक करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और ये दोनों लोग किस तरीके से अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। दोस्तों जब भी हम वॉक की बात करते हैं, वॉक क्या होता है? एक तो होता है नॉर्मल वॉक जिसे हम टहलना कहते हैं, और एक होती है स्पीड वाली वॉक जो कि हम एक्चुअल में वॉक करते हैं, जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं या फिर हम जिसको इंटरवल वॉकिंग कहते हैं। सो अगर हम टहलने की बात कर रहे हैं सो वो ज्यादातर रेकमेंड की जाती है खाना खाने के बाद, यानी कि आपके डिनर के बाद। बट उसमें एक चीज मिसिंग है, वो जो वॉक है यानी कि वो जो टहलना है वो आपको रेकमेंड की जाती है खाना खाने के थोड़ी देर बाद, तुरंत बाद नहीं। ऐसा नहीं कि आपने खाना खाया और तुरंत वॉक पे निकल गए। वो आपको रेकमेंड की जाती है खाना खाने के कितनी देर बाद? कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद। और उसके पीछे जो रीजन है बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे पेट की साइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो खाया है उसको पचाने के लिए बॉडी अपना काम शुरू कर देती है। सो हमारी बॉडी की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो कहाँ जाती है? उस खाने को डाइजेस्ट करने में बिजी हो जाती है। अब ऐसे में खाना खाते ही आप तुरंत वॉक करना शुरू कर देंगे तो वॉक के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। हमारे हार्ट को एक्स्ट्रा पंपिंग करनी होगी, हमारे लंग्स को एक्स्ट्रा लोड लेना होगा, और उस केस में क्या होगा? हमारी जो एनर्जी जो कि पूरी की पूरी अभी शिफ्ट हुई है डाइजेशन में, वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी की आधी एनर्जी काम करेगी डाइजेशन के ऊपर और आधी हमें वॉक में सपोर्ट कर रही है। और यही रीजन है कि लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि खाने के तुरंत बाद आप वॉक ना करें। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद आपको वॉक जरूर करनी है, क्योंकि उस टाइम तक हमारा खाना जो हमने खाया है वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। और उसके बाद अगर हम वॉक करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हमने ली है वो उनको बर्न आउट कर देगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जो लोग कहते हैं कि आपको खाना खाने के बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। सो ये वो लोग हैं जो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि खाना खाने के इमीडिएट बाद आपको वॉक नहीं करनी है। एंड रीजन इज सेम। हमारी बॉडी की मैक्सिमम एनर्जी कहाँ बिजी होती है? हमारे डाइजेशन पे काम कर रही होती है, और उस टाइम हमारे खाने को पचाना हमारी बॉडी की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। हमारा मेन फोकस जो होता है उस खाने को डाइजेस्ट करना होता है। सो बॉडी को उसका काम उसके अकॉर्डिंग, उसकी टाइमिंग के हिसाब से करने दीजिए। बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि इस टाइम उसकी प्रायोरिटी क्या है। उस टाइम पे अगर उसकी प्रायोरिटी उस खाने को डाइजेस्ट करना है तो उसको करने दीजिए। 1 या 1.5 घंटे बाद आप आराम से वॉक कर सकते हैं। अब वॉक के बारे में कुछ चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। वॉक क्या है? आप धीरे धीरे टहल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिटरली उससे कुछ फायदा आपको नहीं होने वाला है। जो वॉक होती है वो एक्चुअल में स्पीड में होनी चाहिए। अब कितनी स्पीड में होनी चाहिए? अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें, अगर हम कुछ स्टडीज को उठा के देखें, कुछ रिसर्चेस को उठा के देखें, वो हमें सजेस्ट करती हैं कि हमें दिन में कम से कम 20 मिनट्स डेली वॉक करना चाहिए। या फिर अगर आप वीक की बात करें तो वीक में कम से कम मिनिमम 150 मिनट्स आपको वॉक करनी है। अब उसकी स्पीड क्या होगी वो डिपेंड करता है उस पर्सन की
मेडिकल हिस्ट्री के ऊपर, उसकी हेल्थ के ऊपर, वो कितना फिट है उसके ऊपर। बट स्टिल कुछ तो स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि अगर हम अपना वेट लॉस करने के लिए या फिर फिट रहने के लिए वॉक कर रहे हैं तो हमारी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। हमें 40 से 50 मिनट में कम से कम 4 या 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेनी है। यानी कि अगर हम मिनट्स की बात करें तो हम 1 किलोमीटर कवर करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर। और ये कैसे कवर होगा? उस स्पीड को मेंटेन करते हुए। सो अगर आप इस स्पीड में चल रहे हैं तो आप वेट लॉस भी करेंगे, आप फिट भी रहेंगे। अगर आपकी स्पीड इससे कम है तो फिर उससे कुछ नहीं होने वाला। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको वॉक कितनी करनी है, और बेस्ट है कि आप अपनी वॉक हमेशा खाने से पहले करें, क्योंकि उस टाइम आप जो तेज तेज वॉक करेंगे वो एक्चुअल में आपके फैट को बर्न करेगी। सो बेस्ट है आप खाली पेट वॉक करें, यानी कि मॉर्निंग में वॉक करें, या फिर शाम को अपने डिनर से पहले वॉक करें, और डिनर के बाद 1 या 1.5 घंटे बाद थोड़ी सी वॉक, जिसको हम टहलना कहते हैं, वो आप जरूर कर सकते हैं, जो कि आपके खाने को पचाने में आपकी हेल्प करने वाली है। आई होप दोस्तों इस सबसे बड़ा कंफ्यूजन और ये जो क्वेश्चन था कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो शायद क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ, जो कि इस इंफॉर्मेशन को जरूर जानना चाहेंगे। दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप मेरी वॉक से रिलेटेड और भी जितनी वीडियोस हैं आप यहाँ चेक कर सकते हैं। बाय बाय।